हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का माशा कैसे निकालते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 4x² y² और 6xyz का माशा निकालना है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम पहला क्वेश्चन 4x² y² 6xyz का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा ही होता है। अब देखो, हम सबसे पहले देखते हैं हमारा इसमें अंक कितना लगा है। इसमें अंक हमारा कितना है 4, इसमें कितना है 6। अब हम अंक का मासा देखते हैं। मासा तो कैसे निकालना है, मासा पहले हम 2-3 फैक्टर, कई नियम होते हैं बट हम फैक्टर से देख रहे हैं 4 और 6। अब इसका हम फैक्टर करते हैं 2, 3 मास। अब हमारा इसमें आगे फैक्टर ये गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि ये 2 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा। तो हमारा 4 और 6 का मासा कितना निकला, हमारा 2 निकला। तो हम सबसे पहले अंक का देख लेते हैं। अंक का मासा जितना आए उतना लिख लेते हैं। अंक 4 और 6 का मासा कितना आया, हमारा 2 आया, 2 लिख लिए। अब देखो हमारा x की घात इसमें कितना है 2, इसमें कितना है x की घात 1। हम जितने भी चर वाली राशि होती है उसमें हम सबसे बिल्कुल छोटी संख्या वाली रखते हैं। तो इसमें कितनी है x² ज़्यादा है, x की घात 1 है, इसमें कितना है 2। तो सबसे कम घात वाली रखते हैं। तो यहाँ कितनी x की घात कितनी है, कम 1 ही है, x की घात 1 ही है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वाली नहीं रखेंगे। मासा में हम कम वाली ही रखते हैं, लासा में हम ज़्यादा वाली रखते हैं। देखो यहाँ y की घात कितनी है 2 है, यहाँ y की घात कितनी है 1 है। तो हम कितनी रखेंगे, कम वाली ही रखेंगे, केवल y ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे कम कितनी है 1 ही है, यहाँ पे ज़्यादा 2 है। अब देखो z इसमें है, z इसमें नहीं है। जिसमें नहीं है क्योंकि जो नहीं होता है तो मासा में हम मासा में हम लिखते ही नहीं है, लासा में लिख लेते हैं, मासा में नहीं लिखते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा मासा 2xy आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है x+1 x-1 का होल स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर x-1 का HCF निकालना है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं x+1 x-1 का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर x-1। देखो इसका हमें निकालना है। तो इन दोनों में देखो x+1 ये है, ये x+1 ये है, इसमें x+1 कितना है एक। देखो एक पूरा वाक्य ये हो गया, मतलब एक शब्द एक पूरा अंक ये हो गया, मतलब समझो एक पूरा अंक ये हो गया। तो इसमें देखो x+1 कितना है 1 है, x+1 की घात कितनी है 1। जब घात लिखी नहीं होती तो 1 ही मानी जाती है। इसमें कितनी है x+1 की घात 2 है। तो यहाँ पे देखो हम सबसे कम वाली, मासा में हम सबसे कम वाली घात लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कितनी x+1 की घात लिखेंगे, x+1 की, मतलब दोनों से छाटेंगे कितना, 1 ही घात छाटेंगे। अब देखो x-1 की घात कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1। तो हम कितना लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे x-1। अब देखो ये क्या, ये फार्मूला हमारा बन रहा है a+b a-b। क्या होता है a+b a-b, ए होता है a² माइनस बी, a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा x² माइनस 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 50xy² और अगला दे रखा है 80x² y² का HCF निकालना है। अब मैंने क्या बताया, अब इसमें हम पहले अंक का ले लेते हैं। अंक 50 और 80 का हम HCF लेंगे। 50 और 80 का HCF हमारा कितना आएगा, हम इधर ले लेते हैं 50 और 80। इसको हम पहले 2 से काटेंगे, 2 25 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे। अब आप बोलेंगे इस तरह तो हम लासा लेते हैं, लेकिन देखो जब तक हम दोनों संख्या से सेम कटती हैं तभी तक काटते हैं, उसके आगे फिर हम नहीं काटते हैं। तो ये 25 आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब इसको हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 50 25, 5 8 40। अब देखो ये 2 से तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, 5 से ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। मतलब जब दोनों संख्या जब तक ना कटे तब तक हम, अब इसके आगे हमारी दोनों संख्या जो हैं वो किसी एक संख्या से नहीं कटती हैं। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हम इसका HCF 10 लिख लेंगे।
अब देखो x की इसमें मैक्सिमम वो मिनिमम घात कितनी है, कम से कम घात कितनी है, 1 है। इसमें x की मिनिमम घात मैक्सिमम 2 है, मिनिमम कितनी है, 2 है। तो हम सबसे मिनिमम जो दोनों में सबसे मिनिमम हो, कम हो, वही वाली घात लिखते हैं। तो x की घात कितनी कम है, x की घात 1 ही कम है, तो क्या लिख लेंगे, x केवल लिख लेंगे। x की घात यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे वो सॉरी y की घात यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है y की घात 2, तो हम 2 ही लिख लेंगे, क्योंकि दोनों में 2 है। अगर कोई में कम होती तो कम वाली ही लिखते। यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे z है। z जब नहीं है, एक में नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने मासा में ये चीज़ पढ़ रखा है, जो दोनों में हो वही चीज़ लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 10xy²। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा x y प्लस जेड और दे रखा है y, सॉरी ये लिख गलत हो जाए, y और z प्लस y, ये लिखा है x y प्लस जेड और दे रखा है y z प्लस वाई, y z प्लस वाई। अब देखो ये तो गलत हो गया, ये हमारा एक और ये हमारा। अब देखो इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या जो सेम मिल रही है हमारा, ये देखो ये x ये गुणा में लगा हुआ है, यहाँ पे ये भी समझे, जब कोष्ठक के बगल में कुछ नहीं होता तो गुणा में होता है। अब देखो ये x यहाँ पे y से नहीं मिल रहा है ना, ये कोष्ठक सेम मिल रहा है, देखो ये कोष्ठक दोनों सेम मिल रहा है। देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है ना, जब गुणा में अगर कोई संख्या हम फैक्टर देखते हैं 2 गुणे 3 गुणे, और फिर नीचे कोई संख्या है उसका फैक्टर 4 गुणे 3, जब गुणा वाली सेम होती है तो हम उसका नीचे लिख लेते हैं मासा में। जब सेम होती है कोई संख्या तो हम उसको नीचे मासा में उतार लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी समझ लो, जब कोष्ठक के बगल में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। अगर यहाँ पे सपोज दैट कोई प्लस में संख्या होती, यहाँ पे प्लस करके x प्लस वाई करके ऐसे कुछ होता, यहाँ पे प्लस जेड कोष्ठक के बगल में प्लस लगा होता, तब हम इसका मासा नहीं निकाल सकते थे। अब यहाँ पे ये गुणा में है तो इसका मासा, ये कोष्ठक अलग हो गया, ये कोष्ठक दोनों ये इससे अलग है ना, कुछ गुणा में है तो अलग है। अगर जोड़ घटाना होता तो हम इसका मासा नहीं निकाल सकते थे। यहाँ पे हमारा y प्लस जेड, ये हमारा z प्लस वाई। अब इसको हम y प्लस जेड लिख लें या z प्लस वाई लिखें, दोनों पे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सेम ही माना जाएगा। क्योंकि हम इसको y प्लस जेड लिखें चाहे z प्लस वाई लिखें, बात वही है, ठीक है। तो हमारा इसका दोनों में सेम आ रहा है तो क्या लिखें, y प्लस जेड लिख लेंगे। और इसको हम z प्लस वाई लिखें तो भी यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका y प्लस जेड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा x प्लस 3 और अगला क्वेश्चन है x प्लस 2 और x प्लस 3। तो इसको लिख लेते हैं x प्लस 3, अगला है x प्लस 2 और x प्लस 3। अब देखो इसका HCF देखेंगे, दोनों में कौन सा मिल रहा है, ये तो गुणा में है, यहाँ पे गुणा होता है ये तो बताया। इसमें x कहीं अलग है ही नहीं, इसमें x अलग नहीं है, ये x प्लस 3 मिल रहा है गुणे में और ये x प्लस 3 है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, कोष्ठक के बगल में गुणा होता है। अब देखो ये x प्लस 2 का कोई साथी ही नहीं है, ये भी गुणा में है बट x प्लस 2 का कोई साथी नहीं, तो दोनों में क्या मिल रहा है, x प्लस 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 3, यही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।